नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। 6 बजे फिर से कुछ चर्चाओं के लिए हाजिर हुए हैं कि क्या कुछ सियासत में देखने को मिला है, क्या कुछ नई जानकारी है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ा विवाद यानी सीमेंट फैक्ट्री विवाद। आज 5 बजे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले थे ट्रक ऑपरेटर्स। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से इसको लेकर थोड़ी सी जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि पूरा विवाद सुलझाने की कोशिश की जा रही है और आने वाले समय में कुछ बड़े फैसले लेने से भी गुरेज सरकार नहीं करेगी, क्योंकि जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनकी मांगों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और करीब जो है 1 सप्ताह के बाद सीएम साहब वापस सचिवालय पहुंचे हैं और ऐसे में प्रेस वार्ता करके उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, पूरी कोशिश की जाएगी कि ये जो गतिरोध है इसे सुलझाने की कोशिश की जाए और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में गतिरोध भी सुलझेगा। अब देखिए, पत्रकारों से वो रूबरू हुए हैं इस दौरान और उन्होंने कहा है कि सीमेंट विवाद 2 महीने से चल रहा है और सरकार लगातार अदानी प्रबंधन व ट्रांसपोर्टर से बातचीत का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। विवाद अब ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। 1 या 2 दिन के अंदर जो ये विवाद है इसे सुलझा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सीएम साहब ये कहते हुए नजर आए हैं कि विवाद 1 या 2 दिन की देरी में सुलझने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है। इसके साथ साथ चलिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर जो सीएम साहब हैं उन्होंने आज क्या कहा है जब पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की है। देखिए, मैं काफ़ी कोशिश किया और प्रयास किया। मैंने हमेशा कहा कि मैं ट्रकर्स के जो ट्रक ऑपरेटर्स है, सरकार उनके साथ खड़ी है, क्योंकि हिमाचल के लोग हैं। हिमाचल के लोग होने के बाद उनके अपने ट्रक है, बैंकों से उन्होंने लोन दिया है। इससे भी बढ़कर बात, इन लोगों की अपनी ज़मीन गई है जब ये फैक्ट्रियाँ लगी है। अब उस समय के अनुसार और आज के अनुसार में बहुत अंतर आ गया। मेरा ये मानना है कि अभी हमारे उद्योग मंत्री ट्रकर्स के साथ बात कर रहे हैं और हम 1 या 2 दिन में इस विवाद को सुलझा लेंगे। चाहे इसमें कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। उस दृष्टिकोण से आज हम बात कर रहे हैं। किसी ना किसी दोनों पक्षों को हम मनाने की कोशिश करेंगे और जहां होगा वहां सही पर ना किसी को नुकसान हो, इस दृष्टिकोण से भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विवाद अब लंबा चलने वाला नहीं है, या आज या कल में हम इसका समाधान कर देंगे। रहता है, अड़ियल रहता है, तो क्या कोई सख्ती भी? बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जी। और इसके साथ सख्त कार्यवाही के संकेत देते हुए मुख्यमंत्री साहब नजर आए हैं कि आने वाले दिनों में 1 या 2 दिन में मामला सुलझाना है। तो ऐसे में यदि सख्त कदम उठाने पड़े तो सीएम साहब सख्त कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, हमीरपुर में जो चयन आयोग है उसके निलंबन पर भी मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि इसको लेकर जांच चल रही है। ये भी निकलकर सामने आया है कि जो परीक्षाएं आयोग द्वारा ली गई हैं, जिनके परिणाम अभी आने वाले हैं, उनके पेपर लीक हुए हैं। सारी चीजों को देखते हुए सरकार मार्च या अप्रैल महीने में भर्तियों को बहाल कर देगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो जो इंतजार, जो परेशानी यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों को देखने को मिल रही थी, उसमें अभी लगभग 1 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री साहब बार बार कह रहे हैं कि फिलहाल जांच चल रही है, जांच धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ पहुंच रही है। आइए सुनते हैं कि सीएम साहब ने हमीरपुर चयन आयोग को लेकर क्या कुछ कहा है। कर्मचारी चयन आयोग सस्पेंड चल रहा है और पिछले कल ही मुझे एजुकेशन मिनिस्टर सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़ी गंभीर स्थिति है और अभी रिजल्ट निकले नहीं है, पर उनको भी पेपर बेचे गए। तो मेरे को अभी जो पुलिस की रिपोर्ट है वो आना बाकी है और निश्चित तौर पर अगले मार्च अप्रैल से तो हमने जो पोस्टें हैं कुछ सैंक्शन करने जा रहे हैं और तकरीबन उसका टेस्ट भी करवाने जा रहे हैं। इस दृष्टिकोण से भी हम देख रहे हैं कि हमारे अप्रैल या मार्च के लास्ट वीक में जो नए एग्जाम हो, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़े फख्र की बात है हमारी बेटियां को, जो हमारी बेटियां हैं अब क्रिकेट में नाम रोशन कर रही है और पहले स्पोर्ट्स में भी हमारी बेटियां नाम रोशन कर चुकी थी। हर जगह हमारी बेटियां आगे आ रही है, चाहे वो पत्रकारिता है चाहे कुछ और है, सब जगह हमारा अच्छा बेटियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, चाहे अधिकारी है चाहे कर्मचारी है। आप हिमाचल की बेटियां बढ़ चढ़कर भाग जो है हर चीज, हर क्षेत्र में ले रही हैं, ऐसे कहते हुए सीएम साहब नजर आए हैं। क्योंकि देखिए, हिमाचल प्रदेश की फास्ट बॉलर रेणुका जो है लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बिकी है और रेणुका ठाकुर को आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है और विमेन्स आईपीएल के लिए 4 और खिलाड़ियों की भी ऑप्शन
हुई है और रेणुका जो है सबसे आगे पैकेज में नजर आई है। उन्हें लगभग 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए गर्व की बात है और यही कहते हुए सीएम साहब भी नजर आए हैं कि अब हिमाचल प्रदेश की बेटियां हर एक क्षेत्र में आगे नजर आ रही हैं, हर एक क्षेत्र में अपना डंका बजाती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ जो बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई सामने आ रही है वो ये है कि हिमाचल में कैबिनेट की मीटिंग 16 फरवरी को होने वाली है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में काफी सारे महत्वपूर्ण फैसले आ सकते हैं। इसके लिए विभाग, जो जितने भी विभाग हैं, सभी विभाग अपने अपने जो एजेंडा है उन्हें तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को जो 1500 रुपए मासिक है, ओपीएस की जो एसओपी है यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, और 380 शिक्षण संस्थानों को बंद करने या कंटिन्यू करने का जो फैसला है, 1 लाख नौकरियां, बजट सत्र की तारीखों और 300 यूनिट मुफ्त बिजली पर जो निर्णय है वो आ सकता है। यानी 16 फरवरी की जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, कैबिनेट बैठक होने वाली है, इसमें काफी सारी बड़ी जानकारी देखने को मिल सकती है। सुनील कुमार जी ने गुड इवनिंग लिखा है। सर वेरी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सेशन में। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो 16 फरवरी की कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, इसमें काफी सारी बड़ी जिम्मेदारियां, बड़ी डिसीजंस, बड़े फैसले आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग 13 जनवरी को हुई थी, तो लगभग 1 महीने के बाद ये दूसरी मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग में ओपीएस बहाली को यानी 13 तारीख को जो मीटिंग हुई थी, इसमें ओपीएस बहाली की गई थी। तो ऐसे में उम्मीद कर रहे हैं कि दूसरी मीटिंग में कम से कम कोई एक गारंटी और ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है, या फिर जिन्हें लागू किया गया है जिसमें 1500 रुपए शामिल है, ओपीएस शामिल है, या फिर एसओपी की जो बात है, इस पर कोई बड़ी जानकारी देखने को मिल सकती है। और अब उम्मीद की जा रही है कि ये बैठक हो सकता है ओपीएस के लिए जो एसओपी बननी है उस पर कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए और एसओपी पर जो है चर्चा इस मीटिंग में की जाए। इसके साथ साथ पहली कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 1500 रुपए देने के लिए हेल्थ मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने 2 बैठकें कर ली हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि 2 बैठकों के बाद, क्योंकि कैबिनेट में ये 2 बैठकों के बाद जो नतीजा निकला है वो आने वाला है, तो हो सकता है कि इसी कैबिनेट में इसे लागू करने की भी जानकारी दे दी गई हो। इसके साथ साथ बजट सत्र की जो तिथि है वो भी इसी कैबिनेट में तय होगी कि आखिर हिमाचल प्रदेश अपना बजट कब सामने रखने वाला है। तो बड़ी जानकारी है। इसके साथ साथ देखिए, हिमाचल प्रदेश को हर तरीके से हर क्षेत्र में बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर हिमाचल और गोवा में पर्यटन को और बेहतर बनाने के लिए अब हिमाचल और गोवा साथ में काम करने वाले हैं और 4T की थीम पर काम किया जाएगा। 4T की जो ये थीम है, इसमें ट्रेड, टूरिज्म, टैलेंट, टेक्नोलॉजी मिलकर जो है काम किया जाएगा और पहाड़ों और समुद्र का मिलन यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, बताया जा रहा है कि जो दोनों राज्य के छात्र होने वाले हैं वो टैलेंट, टेक्नोलॉजी, क्या नेचर है दोनों स्टेट्स का, दोनों राज्य का, इसके बारे में आने वाले समय में जान सकेंगे। तो एक नई थीम पर, 4T की थीम पर हिमाचल प्रदेश और गोवा काम करने वाले हैं, ताकि विदेशी जो मुद्रा है उसे कैसे देश में लाना है, कैसे हिमाचल प्रदेश या गोवा में लाना है, इस पर जो है मंथन करके आगे इस थीम पर काम किया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए, राजनीति है, राजनीति में बयानबाजी अक्सर देखने को मिलती है और खासकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कुछ एक नाम है जो अपनी विवादित टिप्पणियों को लेकर, अपनी भाषा को लेकर और अपने व्यवहार को लेकर आए दिन चर्चाओं में रहते हैं। तो इन्हीं नामों में से एक नाम जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित चुराह के विधायक जो है हंसराज, वो शामिल है। इससे पहले बीजेपी की सरकार के दौरान विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो देखिए, एक बार फिर से, क्योंकि विवादों से उनका पुराना नाता है, तो एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। इस बार विवादों में आने का कारण ये है कि निशाना साधा जा रहा था कांग्रेस पर, लेकिन कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए इसकी एवज में अपनी ही पार्टी पर जो है उंगली करते हुए नजर आए हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से चंबा की अनदेखी कर दी गई। अब देखिए, सारा ही खेल शब्दों का है। फिर से कहने पर ही विवादों में आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले यदि कार्यकाल की बात की जाए तो इससे पहले चंबा की अनदेखी बीजेपी के कार्यकाल में हुई है। इससे पहले 2 कार्यकाल बीजेपी की गए हैं, दोनों में ही चंबा से कोई मिनिस्टर नहीं बनाया गया, किसी को मंत्री नहीं बनाया गया, किसी को कैबिनेट रैंक नहीं दिया गया। और अब क्योंकि इस बार जो है कांग्रेस ने इस रीत को आगे बढ़ाया, तो निशाना साध रहे थे कांग्रेस पर, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा कर गए अपनी ही पार्टी पर, क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने तो चंबा को मिनिस्टर दिया था। तो कुल मिलाकर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं और इसके साक्षी जो हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े नाम
बने हैं, यानी बहुत सारे लोग जो है वहां पर मौजूद थे, जिसमें कई बड़े नाम बीजेपी के शामिल हैं, और वो साक्षी बने हैं कि चंबा के चुराह से जो विधायक है उन्होंने खुद ही अपनी पार्टी को बहुत सारे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यदि उनके विवादों में रहने की बात करूं तो देखिए बहुत सारे ऐसे विवाद है जिसमें बताया जा रहा है कि एक महिला के साथ उनका कथित व्हाट्सएप चैट था, जिसको लेकर वो चर्चाओं में थे। फिर स्कूल में जाकर छात्र छात्राओं से उनका जो व्यवहार रहा था उसे लेकर भी चर्चाओं में आए थे। इसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं जिसमें मंच पर संबोधन के दौरान उनकी आंखों के आंसू हो, या फिर अफसरों को डांटने की बात हो, प्रिंसिपल को काबुल कंधार भेजने की कथित ऑडियो उनका जो वायरल हुआ था उसकी बात हो, या फिर सरकारी कर्मचारी पर के साथ फोन पर उनका वार्तालाप हो, या फिर जितनी भी उनकी इस तरीके की घटनाएं रही हैं वो हो। विवादों में हमेशा ही बरकरार रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, और एक बार फिर से अब घिर चुके हैं विवादों में, क्योंकि फिर से शब्द ही उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। वो भूल गए कि इससे पहले तो बीजेपी का कार्यकाल था, और उससे पहले जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो मिनिस्टर थे, और उससे पहले जब बीजेपी का कार्यकाल था तो मिनिस्टर नहीं थे। यानी कुल मिलाकर कहना कुछ चाहते थे, कह कुछ गए हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में उनके इस बयान पर क्या सियासत देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए इस वक्त कांग्रेस सत्ता पक्ष में है, और यदि बीजेपी के ही विधायक बीजेपी पर सवाल खड़े करेंगे तो लाजमी है कि शोर तो देखने को मिलने ही वाला है। रामेश्वर सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सेक्शन में। चलिए इसके साथ साथ अगली बड़ी जानकारी आपको देंगे। देखिए बिलासपुर के विधायक से आउटसोर्स कर्मचारी मिले हैं। आउटसोर्स कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अलग अलग जगह पर अपनी आवाजों को उठाते रहे हैं, और फिलहाल बिलासपुर सदर विधायक एवं भाजपा के महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने आउटसोर्स आधार पर नियुक्त पंप ऑपरेटर और फिटर्स की जो सेवाएं हैं समाप्त करने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में लोगों को कई तरह के वादे किए गए थे, कांग्रेस सरकार लगातार असली रंग अब उन वादों पर दिखाती हुई एक के बाद एक झटके देती हुई लोगों को नजर आ रही है। 10 सालों से आउटसोर्स आधार पर काम कर रहे इन कर्मचारियों की जो सेवाएं हैं उन्हें समाप्त करके उन्हें दर दर भटकने पर जो है मजबूर कर दिया गया है। बेहतर होगा कि इनकी सेवाएं बहाल कर दी जाए। यानी कुल मिलाकर जिस हिसाब से आउटसोर्स कर्मचारी कांग्रेस की सरकार होते हुए बीजेपी के विधायक से मिले हैं, ये बहुत सारी स्थिति की ओर इशारा करती है कि कहीं जो कर्मचारी हैं क्या उन्हें इस वक्त जो सरकार है उस पर भरोसा नहीं है, या फिर जो फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं उससे जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि सत्ता पक्ष में कांग्रेस है लेकिन आवाज उठाने के लिए विपक्ष के पास जाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ काम से हटाए गए आउटसोर्स कर्मियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज, जैसा कि मैंने कहा, त्रिलोक जम्वाल से मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि शिमला क्लीनवेज नामक कंपनी ने उन्हें आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किया था। वो लोग पिछले 10 वर्षों से अपनी लगातार सेवाएं दे भी रहे थे। अब एकाएक ही कंपनी ने बिना किसी कारण के उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, इससे वो सड़क पर आ गए हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द सेवाएं बहाल होंगी, क्योंकि विधायक ने भी उनसे यही कहा है कि जल्द सेवाएं जो है बहाल होंगी। सरकार ने रोजगार के वादे किए थे, लेकिन जब से सरकार सत्ता में आई है तब से बेरोजगारी अलग अलग क्षेत्रों में और लगातार देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ देखिए बड़ी जानकारी है, कुछ दिन पहले भी आपको जानकारी दी गई थी कि हिमाचल प्रदेश में जो साइबर ठगी है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। यानी साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश में नजर आ रहे हैं, और बड़े बड़े अफसर जो अधिकारी हैं, विधायक हैं या मंत्री हैं, उनके नाम पर धीरे धीरे अकाउंट बनाए जाते हैं और फिर लोगों से डिमांड की जाती है, पैसों की डिमांड की जाती है, अलग अलग तरीके की जो है डिमांड्स यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में एक और सावधानी का अलर्ट आप सभी को दे दूं कि देखिए हिमाचल प्रदेश के ऊना स्थित चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के जो पूर्व विधायक रहे हैं यानी बलवीर सिंह चौधरी, उनकी फेसबुक आईडी एक बार फिर से हैक हुई है। इसकी जानकारी उन्होंने हालांकि खुद ही दी है। इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर जो है लिखा है कि सभी लोगों से अपील करते हुए वो कह रहे हैं कि उनकी जो फेसबुक आईडी है वो हैक हो गई है। कोई भी व्यक्ति किसी से पैसे की मांग करता है तो पैसे ना भेजे। वहीं बताते चले कि इससे पहले भी कई बार जो है उनकी आईडी हैक हुई है। हैकर लोगों से पैसों की मांग करते हैं और तभी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कह दिया कि देखिए यदि मेरे अकाउंट से आपको किसी भी तरीके का मैसेज आता है तो पैसे आप बिल्कुल भी ना दें, मेरा अकाउंट हैक हो चुका है। तो ऐसे में देखिए पहले भी जानकारी दी गई है, सावधान रहें, साइबर ठगी का शिकार ना होइए। यदि आपसे इस तरह की किसी बड़े अफसर के अकाउंट से मांग की जाती है तो पहले कंफर्म करिए कि क्या बड़े अफसर सच में आपसे ये पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि देखिए लाजमी है कि इतने बड़े अफसर
यूं ही किसी से मैसेज करके पैसे नहीं मांगेंगे। इसको चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, आप या तो यदि आप उनके दोस्त हैं, आप इन्हें कॉल करके उनसे फोन पर बात करके इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वो आपसे सच में इस तरीके की कोई डिमांड कर रहे हैं। यदि आप आम जनता है, आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं है, तो भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप जो है ऐसी जानकारी को कंफर्म कर ले। किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन करने से पहले किसी भी तरीके का ओटीपी शेयर ना करें, किसी भी तरीके की बैंक डिटेल किसी के साथ भी शेयर करें, क्योंकि देखिए बैंक खुद ये जानकारी देते हैं कि देखिए किसी भी तरीके की ओटीपी बैंक आपसे नहीं मांगता है, किसी भी तरह की पर्सनल डिटेल बैंक आपसे नहीं मांगता। तो सावधान रहिए, साइबर ठगी का शिकार बिल्कुल भी ना होइएगा। इसके साथ साथ आज जो है एचपीयू ने रिजल्ट घोषित कर दिया है। रिवैल्यूएशन का ये जो है रिजल्ट जो है आया है, क्योंकि देखिए इससे पहले जब रिजल्ट आया था तो उस दौरान काफी खामियां इस रिजल्ट में देखने को मिली थी, क्योंकि ऑनलाइन तरीके से पेपर चेक किए गए थे और ऑनलाइन सिस्टम बहुत अच्छा पेपर चेकिंग के लिए नहीं था। इससे पहले भी एक बार सिस्टम जो है फेल हो चुका था, लेकिन फिर से यूनिवर्सिटी ने इसे चुना और रिवैल्यूएशन करके एक बार फिर से रिजल्ट आया और अभी भी रिजल्ट आधा अधूरा है। और ईबीवीपी इकाई, एचपीयू की जो इकाई है, उन्होंने इसका जो है विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, कहा था 2 महीने में रिजल्ट देंगे, लगभग 3.5 महीने लग गए। 3.5 महीने बाद भी आधा अधूरा रिजल्ट है। परेशानियां स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ रही है और काफी सारी मांगों को लेकर स्टूडेंट्स ने जो है अपनी आवाज को उठाया है। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि सीएम साहब भी तारीफ करते हुए नजर आए हैं। हिमाचल प्रदेश की जो फास्ट बॉलर है रेणुका, उन्हें 1.5 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। विमेन आईपीएल के लिए उनकी बोली लगी थी, जिसमें उन्होंने काफी अच्छा पैकेज जो है हासिल किया है। उनके साथ साथ 4 और खिलाड़ी हैं हिमाचल प्रदेश की जो विमेन आईपीएल में जाने वाली हैं। तो आज यही सारी जानकारी लेकर मैं हाजिर हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी लाइव सेशन में जुड़े, आप सभी ने जो है लाइव सेशन को ज्वाइन किया। दरख्वास्त मेरी यही रहती है कि लाइव सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेशन स्पीक्स के साथ जुड़ सके। इसके साथ साथ नेशन स्पीक्स के लिए अपनी जो नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन करिए, ताकि समय रहते नेशन स्पीक्स जब भी नई जानकारी लेकर लाइव आए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लाइव सेशन में जुड़ सके। इसके साथ साथ एक और जानकारी कि रोज सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे आप सभी से जुड़ती हूँ, अलग अलग टॉपिक्स के साथ, अलग अलग चर्चाओं के साथ, और बहुत सारी प्रतिक्रिया आप सभी की भी देखने को मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि रोज सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे आप सभी मुझसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।